बहुत फास्ट मोबाइल चलाती हूँ मैं, मुंह से, टंग से। ओ, आप तो टंग से फोन हाँ। चलाती हैं मैम? हाँ, पैर से और टंग से। अगर मैं बैठी हूँ तो मैं पैर से चलाऊंगी, और अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो मैं मुंह से फटाफट मैं व्हीलचेयर ड्राइव करती जा रही हूँ, मैं मैसेज करती जाऊंगी सट करके। मुझे लगता है जितना समय बच जाए उतना अच्छा है। मेरे को समय खराब करना सबसे गंदा काम लगता है। अपने टंग से करती हैं? हाँ जी, टंग से। मैम, वैसे आप एलिम्को की ब्रांड एम्बेसडर है, तो हम इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे कि ये आप कैसे बनी? जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी एंड राव सर मिले, फिर ये मैसेज का वगैरह जब भी कुछ उनका कुछ अचीवमेंट होता तो मुझे मेल करते तो मैं फटाक से रिप्लाई दे देती थी। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट, एंड उन्होंने बोर्ड में अप्रूवल बढ़ाया कि ऐसे से करके लड़की है, शी गॉट नेशनल्स एंड पर्सन डिसेबिलिटी, तो हम इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, एलिम्को में जॉब रखना चाहते हैं। बोर्ड में उन्होंने अप्रूवल बढ़ाया, बोर्ड से अप्रूवल होके आ गया, and I got the job here. And you made the brand ambassador of Elimco. Yes. तो मैंने पार्टिसिपेट किया था मेरिट लिस्ट में, नॉट इन द दिव्यांग लिस्ट, नॉट इन दिव्यांग कोटा। तो आउट ऑफ 22 जो हमारी आर्ट फील्ड थी उसमें 7 बच्चे थे, 7 में मेरी सेकंड रैंक थी मेरिट पे, जो कि मुझे अब्दुल कलाम जी ने गिफ्ट किया था, लाइक अवार्ड दिया था राष्ट्रपति भवन में। ये वाला FM सुनते रहो, it's 91.2 NIVH. Yes. Dehradun. हेलो एवरीवन, 91.2 NIVH देहरादून पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जेनिफर, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे दिव्यता। दोस्तों, आप सबने बहुत सारी कहानियां तो सुनी होंगी ना, मजा आता है सबको कहानियां सुनने में। तो कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी को बदल कर रखती हैं। जब भी हम मुश्किल समय में होते हैं, किसी चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, तब हम उन कहानियों को सुन के खुद को मोटिवेट करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है। जी हाँ, 4 साल की उम्र में एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार होने के बावजूद भी मैम ने कभी हार नहीं मानी। अपनी कला और स्पोर्ट्स के माध्यम से इन्होंने इतिहास रचा है। जी हाँ, सरिता द्विवेदी मैम, जो एक इनक्रेडिबल आर्टिस्ट और एक अवार्ड विनिंग एथलीट है। तो मैम से आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो किस तरह डिफरेंटली चीज़ों को हैंडल करती हैं और करती हैं। सो हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस इंटरव्यू में। हेलो, मॉर्निंग। एंड वी रियली फील कि हम बहुत लकी हैं कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं मैम। रियली थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो मैम, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा थॉट है कि एक एथलीट एंड एक आर्टिस्ट दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ऐसे में आप हमें ज़रा बताइए कि इसमें कितनी सिमिलैरिटी है और कितनी चीज़ें मतलब डिफरेंस हैं इन दो चीज़ों में। वी वांट टू नो। मतलब मुझे तो उतना डिफरेंस नहीं समझ में आता, और मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गेम मैं खेलती हूँ गुशिया, तो उसमें MM का गेम है, पेंटिंग में भी MM की लाइंस होती हैं। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी नाउ कि मुझे पहले से लाइंस की समझ थी, एंगल की समझ थी, डायरेक्शन की समझ थी, तो मेरे को स्पोर्ट्स में हेल्प मिल रही है। ओके मतलब आप अपनी पिछली एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर मतलब यूज करके अच्छे तरीके से कर रही है। Wow, that's amazing. That's something a person जो एक ग्रोथ माइंडसेट रखता है वो ऐसी ही चीजें करता है कि हाँ, पिछले एक्सपीरियंस से और भी बेटर बनाता है चीजों को। देखिए, जितना मुझे लगता है ना कि एक जिद्दी इंसान किसी भी फील्ड में हो वो अच्छा ही करेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जिसको करने की इच्छा है, वो करना चाहता है, फील्ड कोई भी हो वो करके देगा। जिसको नहीं करना है फिर उनके पास 100 रीजन होते हैं ना करने के। सही कह रही है। आई एम अ काइंड ऑफ जिद्दी पर्सन। मुझे मतलब मेरे साथ क्या है कि आई हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग न्यू। तो मुझे लगता है अगर मैं कुछ देख रही हूँ, ये भी मैं कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मेरे को ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। यस। और so I have one hobby like to learn something new. It's one of my hobby. Which is very good, क्योंकि जब ये नई सीखने की हॉबी होती है तो हम सब कुछ सीख लेते हैं इसी बहाने। ओके मैम, आपके बचपन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, क्या क्या चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को आपने किस तरह से ओवरकम किया। Okay, and first and the most, I really appreciate your radio, like जो कि हमारे विजुअली चैलेंज बच्चों के साथ एंड एडल्ट्स के साथ बहुत मतलब I really appreciate. I'm like, it's really
pleasure for me to see and get a question from her. To be very frank, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मैं उसके इंटरव्यू दे रही Actually, हूँ. we both are person with disabilities. I am a late Nice. person. And पिछले साल ही मेरी विजन गई है and she is by Oh. birth low vision. Yeah. And we are Okay. 7 of us. हमारी पहली बैच है जिसमें हम अभी 7 members हैं, सक्सेसफुली रेडियो जॉकीज बन रहे हैं. And another thing you won't believe, मेरे बचपन से मैं रेडियो जॉकी बनना चाहती थी क्योंकि मैं बोलती बहुत ही टपर टपर. मेरी जो फर्स्ट जॉब ऑफर हुई थी विविध भारती में, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड. तो उन्होंने बोला बेटा अपना स्कूल कंप्लीट करके आओ. तो या इट वाज गुड. तो जैसा कि इन्होंने पूछा बचपन के बारे में, मुझे बचपन का ज्यादा तो नहीं याद है. मेरा आई थिंक मैं 4 साल की थी तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था. Yes. तो शॉक सर पे लगने की वजह से मेरी पूरी मेमोरी गई. मुझे बचपन का 1% याद नहीं है. एंड इट्स रियली लाइक हेल्पफुल फॉर मी कि मुझे बचपन का कुछ याद है. तो मेरी पुरानी मेमोरी में मुझे कुछ याद ही नहीं है. तो मैं मैं इसी तरीके से बड़ी हूँ. तो मेरी बचपन की मेमोरी में एक्सीडेंट के बाद की मेमोरीज है. जैसे कि मैं बहुत खेलती थी. मेरा भाई मुझे अपनी छोटी सी साइकिल में इवन बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी घुमाता रहता था. तब मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब मैं जॉब करूंगी मैं तुझे बाइक दिलाऊंगी. एंड 2018 आई गिफ्टेड हिम लाइक अ बुलेट. Wow. 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 Amazing. देन मैं बहुत मस्त टाइप का बच्चा थी. मतलब मेरे को हर चीज में मजा आता था, घूमने में, खेलने में. एंड मेरी अपब्रिंगिंग कैसी रही है कि लाइक मेरी फैमिली ने मुझे कभी स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं किया. मतलब मेरे सिबलिंग्स मुझे बहुत नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते थे. हमने बराबर मात्रा में मारपीट की है, खेला कूदा है, एक दूसरे को पिटाई की है. इसका बहुत बड़ा रोल होता है ना मैम, हमें मोटिवेटेड रखने हाँ. में. देखिए when you are getting a different treatment ना, your mindset will be very different. But when you are getting a very ordinary treatment from your sibling, from your family, from your school, from your college, ये आपका बेसिक है. तो जब आपकी ये चीजें बहुत ऑर्डिनरी रहती है तो आपका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ऑर्डिनरी होता है. यू विल नॉट टेक थिंग्स सो सेंसिटिव. आई एम नॉट अ सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन. कोई मेरे मुंह में मेरे बारे में कुछ बोल के जाता है, मैं नीरस टाइप की हूँ, चिकना घड़ा सब ऐसे उतर जाता है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है. बहुत बड़ी ताकत है मैम ये. बहुत बड़ी ताकत है एक्चुअली. देन मेरे साथ और भी फैक्टर्स है जैसे कि आई क्रैक अ ब्लैक जोक इवन अबाउट द डिसेबिलिटी. इंक्लूडिंग मी. जैसे कि अगर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो मैं ऐसे जोक मारती हूँ कि कभी कभी उनको जहर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव लाइक मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम रितेश है. उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा था. तो उसको एक पैर का नीचे का पोर्शन गया, फुट. तो उसको मैं बुलाती हूँ 1.25 टांग. Oh my God. मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं 1.5 टांग. वी हैव अनदर फ्रेंड उसकी एक टांग नहीं है. तो लाइक एक टांग. आई नेवर कॉल देम लाइक their names. That's where we find happiness in our world. Wow. मैम आप छोटी You don't need to take a thing so seriously. छोटी सी जिंदगी है, जितना खुश रहो, कितना मस्त रहोगे उतना ही अच्छी कटेगी. छोटी छोटी चीजों से कितना रहोगे, थोड़ी थोड़ी चीजें बुरी लग रही है, इट विल लीड टू द डिप्रेशन. लोगों को डिप्रेशन इसी बात का है कि वो हर चीज को दिल से लगा रहे हैं. क्यों लगाना है भाई? देयर इज 1000 ऑफ थिंग्स जिसमें तुम मजे ले सकते हो. एक चीज के पीछे क्या पड़े हुए हो? ड्रॉप दैट थिंग, टेक अ मजे फ्रॉम द 1000 थिंग्स. दैट्स माय मोटो. वाओ मैम, आप में जो एनर्जी है ना, लिटरली हम सोच रहे हैं कि एनर्जी ड्रिंक पी के आई है आप. मैम आप अलग अलग सिचुएशन में भी खुशी के मौके ढूंढती रहती हूँ. हाँ मतलब मुझे हर चीज में मजा आता है. मैं बोल रही हूँ ना, मैं मौजी टाइप की बंदी हूँ. मुझे जिस चीज में मजा मिल गया, इवन इफ आई मीट स्ट्रेंजर, अगर वो हंस रहे हैं मैं उनके पास जाके रुकूंगी. मैं कहूँ कैन आई जॉइन यू. मैं इतना लाउड हंसती हूँ. कर पा रही हूँ मैम, आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं ना, उनका मूड तो हमेशा एनलाइटन रहता है. अरे मैं अगर छुट्टी पे जाती हूँ, मेरे ऑफिस में सन्नाटा हो जाता है. दे विल कॉल मी लाइक तुम गई कहाँ पे हो, बहुत शांति है. ओके मैम, एक क्यूरियोसिटी जग रही है कि हाँ प्लीज. इतना चुलबुला इंसान, एंड आई फील आर्टिस्ट होने के लिए, पेंटर होने के लिए बहुत शांत होना पड़ता है कि हाँ, ताकि कुछ इधर उधर मिस ना हो जाए. तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पेंटिंग का शौक कैसे आया, एंड सिंस यू डोंट इवन हैव हैंड्स मैम, तो इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन टू मी, हाउ डू यू मैनेज? बिकॉज हम पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज हैं, हमें ये लगता है कि हमारी ही लाइफ मुश्किल है.
बट स्टिल जब भी इमेजिन कि कितनी यूनिक तरीके से आप चीजें कर रही हैं, वी रियली वांट टू नो, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कि आप कैसे करती हैं मैम, कैसे डेवलप की ये स्किल? फर्स्ट थिंग, देयर इज मोस्टली लोगों ने सुना होगा, एक तो इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, यस, देयर इज अनदर एम्बीवर्ट। आई एम एम्बीवर्ट पर्सन। Yes. मेरे साथ कैसा है कि अगर मैं भीड़ में रहूंगी तो मुझे अकेला चाहिए। मेरे बहुत ट्विस्ट होते हैं, मूड खतरनाक टाइप के। अचानक से मेरे को शांति चाहिए होती है, अचानक से मैं मौज में रहती हूँ, मुझे एकदम भीड़ भाड़ चाहिए। तो जब मेरे को शांति चाहिए होती है तब मैं करती हूँ पेंटिंग। ओके, उस समय मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो बेस्ट टाइम लगता है पेंटिंग का, इट्स रात का टाइम। 10 बजे के बाद आपको एकदम सुकून, शांति, पिन ड्रॉप टाइम। इवन मेरे बचपन में भी जब मैं तैयारी कर रही थी नेशनल वगैरह की, मेरे को पहला नेशनल मिला था 2006 में। मैंने 2005 में कंपटीशन दिया था बालश्री, एंड मैंने पार्टिसिपेट किया था मेरिट लिस्ट में, नॉट इन द दिव्यांग लिस्ट, नॉट इन दिव्यांग कोटा। तो आउट ऑफ 22 जो हमारी आर्ट फील्ड थी उसमें 7 बच्चे थे, 7 में मेरी सेकंड रैंक थी मेरिट पे, जो कि मुझे अब्दुल कलाम जी ने गिफ्ट किया था, लाइक अवार्ड दिया था राष्ट्रपति भवन में। सेकेंड अवार्ड मेरा 2008 का था, इंटरनेशनल मेरा 2009 का था, अब तो मेरे को याद भी नहीं रह रहा है। तीसरा नेशनल मेरा 2010 का था। उसके बाद और भी नेशनल मिले, 2019 में एक नेशनल था। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेशनल थे जो कि मुझे याद भी नहीं है। जो फाइल्स जो कि मैंने मेंटेन कर रखी है, जिसमें सारी चीजें मैं रखती रहती हूँ, एंड मुझे चीजें बहुत सुचारू रूप से सजो के रखना बहुत पसंद है। तो मेरी हर चीज की एक फाइल है, सर्टिफिकेट की अलग है, न्यूज़पेपर कटिंग की अलग है, फोटोज की अलग है, एंड इस तरीके से बहुत सारी चीजें मेरे पास। देन पिछले साल जनवरी से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगा मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा ही शांत हो गई है ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। आई बिहेव लाइक अ वेरी मच मेच्योर एंड एडल्ट पीपल। यहाँ बहुत शांति रहती है, सरकारी कंपनी है, कम बातें होती हैं, कम लोग हैं। तो देन पर्पल फेस्ट में मैं गई हुई थी, आउट ऑफ फन एंड क्यूरियोसिटी मैंने गेम खेला जिसमें मुझे गोल्ड लगा था, पहली बार खेलने पे। फिर मेरे ऑफिस वालों ने बोला कि हाँ आप अच्छा खेल रही हैं, आप आगे खेलिए। स्पेशली मेरे ऑफिस की जो जनरल मैनेजर फाइनेंस है अतुल रुस्तगी सर, एंड हमारे जो CMD है प्रवीण कुमार सर, उन्होंने मुझे पुश किया स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि आई एम अ प्रोएक्टिव एम्प्लॉय हियर। बेसिकली आई ज्वाइंड हियर एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड ब्रांड एम्बेसडर। फिर मैंने हाउसकीपिंग मांगी है। अगर कोई आके विजिट करता है हमारी मिनिस्ट्री से या फिर बाहर से, तो लिटरली पीपल आर गिविंग अ कमेंट कि इट डजंट लुक लाइक अ सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी दिखती है। मतलब मेरे पापा आर्मी में थे, तो मैं इसको पूरा आर्मी कैंपस बनाने में लगी हूँ। मैंने हेजेस लगवाई, फूल लगवाए, लॉन्च बनवाए, जितना स्क्रैप था उनको स्क्रैप आउट करवाया, सारी जगह को हरा भरा और सुंदर बना दिया। और उसको मना कर रखा है कोई कुछ गड़बड़ नहीं करेगा इसके साथ, कोई गंदगी नहीं फैलाएगा। एंड टच वुड पीपल आर कोऑपरेटिंग विथ मी, मेंटेन रख रहे हैं। तो हमारा 44 एकड़ का एरिया प्रॉपर हरा भरा और सुंदर है, सरकारी होने के बावजूद। देन स्पोर्ट्स का मैंने पिछली जनवरी से स्टार्ट किया था। जनवरी में मैंने नेशनल स्टेट खेला, फरवरी में मैंने नेशनल खेला जिसमें मेरे को सिल्वर लगा। देन क्योंकि मेरा नेशनल में सिल्वर लगा था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कायरो में इंटरनेशनल खेलने की। मुझे मेरा पार्टनर भी मिल चुका था नेशनल में, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने हाँ कर दी। एंड ही इज अ डायरेक्टर ऑफ स्टार सीमेंट, मिस्टर सचिन चामड़िया। उनके साथ मैं पेयर गेम खेलती हूँ, इंडिविजुअल में मैं तो अपना खेलती हूँ। कायरो में हमने 2 मेडल लाए, एक इंडिविजुअल में, एक पेयर में, एंड वो इंडिया के पहले 2 मेडल हैं जो पहली बार लगे हैं, ब्रॉन्ज। अभी तक इंडिया को मेडल नहीं गए थे एशिया में जी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही फ्रॉम आर्ट टू स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली। टचवुड चाइल्डहुड मेरा बहुत ही अच्छा रहा। लाइक आई स्टडी इन केंद्रीय विद्यालय। अब केंद्रीय विद्यालय के बच्चे लिटरली खतरनाक होते हैं, वो अफ्रीका के जंगलों में जाके वहां के लोगों को खा जाए, इतने खतरनाक होते हैं। तो मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है। एंड मेरे जो क्लासमेट्स थे उनकी तरफ से भी जो मेरे को ट्रीटमेंट था, they never treat me as a दिव्यांग पर्सन और स्पेशल चाइल्ड। इवन टीचर्स ने भी कोई एक्स्ट्रा प्रेफरेंस और वो नहीं दी। दे आर फोकसिंग ऑन मी कि हाँ मेरे पैर से मैं कितना स्पीड में लिख सकती हूँ। वो डिक्टेशन जैसे देते थे, मैं उतनी स्पीड में बाकी बच्चों की तरह लिखती थी। बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, क्योंकि पेपर जाता था मेरा। बड़े बड़े आंसर करना, इट वॉज वेरी लेंथी। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम खुद दिए हैं पैर से, 10th and 12th। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन में डिसेबिलिटी है
तो उनको अगर नॉन डिजेबल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए तो उनका जो एटीट्यूड रहेगा जीवन के प्रति दैट विल बी वेरी पॉजिटिव. Okay. Ma'am, just a personal question out of Please ask. curiosity. Because आपने कहा कि आप पैरों से लिखती हैं मैम, तो आप कितने साल की थी when you learned to write from your leg? सी एज आई मैं जब 4 साल की थी तब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, हाँ जी. जिसमें मेरे दोनों हाथ और एक राइट पैर गया था Yes. आधा. एंड सर पे लगने की वजह से सर पे मेरे बीच में बाल नहीं है. सर्जरी हुई है मेरी 3, Okay. क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी के डॉक्टर थे, इसलिए मैं सरवाइव कर गई, वरना शायद बचाना बहुत मुश्किल था. देन 4 साल के बाद आई थिंक मुझे एक तो बचपन का कुछ याद नहीं, उसके बाद जब भी जो चीज सीखी वो मैंने इसी तरीके से सीखी. एंड मेरी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है. फैमिली तो थी बट स्पेशल रोल मेरी मम्मी ने निभाया था. पापा बोलते रहते थे कि ये क्यों करवा रही ये आ रही है, उसको दर्द हो रहा होगा, ये मत कर वो मत कर. बट माई मदर वाज लाइक नहीं, करके देगी. एंड यू वॉन्ट बिलीव, मुझे स्टिचिंग आती है, मुझे कुकिंग आती है, मुझे हर वो काम आता है जो मेरे भाई बहनों ने सीखा. अमेजिंग मैम, लिटरली सच में. I mean, ये मतलब जिनके पास हाथ पैर नॉर्मली होते हैं उनको भी इतने काम नहीं आते हैं आजकल. I don't know, like, okay, I have a curiosity to learn something new. और ये जो कुकिंग और बाकी चीजें, क्लीनिंग, जो मैंने बचपन में मेरी माँ ने मुझे सिखाई, ये मुझे लॉकडाउन में बहुत काम आई, क्योंकि लॉकडाउन में काम वाली नहीं आ रही थी. देन इंडक्शन नीचे रखा हुआ था, यूज्ड टू कुक. एंड हमारे ऑफिस में बिकॉज इट्स सरकारी, कहने के अनुसार हर सरकारी जगह पे टास्क फोर्स बनाई गई थी, कोविड टास्क फोर्स. देन आउट ऑफ 5 people I was the task force member. being a housekeeping in charge in my office. तो पूरा लॉकडाउन मैंने सिर्फ काम किया है, लोगों को मेडिसिन पहुंचाई है, नींबू की लोई पहुंचाई है उनके घर घर जाके. एंड अपनी फैमिली को मना कर दिया था मेरे घर मत आना, यहाँ बहुत केसेस हो गए. देन आई हैव टू मैनेज अलोन. तो मैं जितना होता था खिचड़ी या जितनी चीजें होती थी खुद बना लेती थी, डेली का डेली चल रहा था. तो टचवुड वो कुकिंग वाली जो स्किल थी मेरे लॉकडाउन में बहुत कम आई है. इट वॉज गुड टू लर्न समथिंग. ओके मैम, तो मतलब आप पेंटिंग भी पैरों से ही करती है ना? पैर से और मुंह से. मेरा पैर उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मेरे लेफ्ट लेग में भी पायल थी. पायल की वजह से मेरा पैर काटना पड़ा था, चांदी की पायल पड़ी थी. ओके. तो मेरा लेफ्ट लेग भी बहुत वीक है, तो मैं बहुत हैवी काम उससे नहीं कर सकती. छोटे मोटे इज फाइन, जैसे कलर मिक्सिंग करना, कलर निकालना इज फाइन. बट पैर से मेरी लाइनिंग वर्क उतना नहीं होता है. मुंह से मेरी अच्छी कमांड है, मैं 90 डिग्री में सांस रोक के करती हूँ. ओके, मतलब जब आपको ये सब करना पड़ता होगा, you'll have to आपको सांस रोक के करना पड़ता होगा ना, क्योंकि सांस लेंगे तो ब्रश हिलती है. ओके मैम, हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, पता लिटरली हम नहीं सोच पा रहे कि कैसा होता होगा. बिकॉज जब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं पहले देख पाती थी तब मुझे ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि काश मैं देख पाती और मैं ध्यान से ऑब्जर्व कर पाती कि आप कैसे कर रहे हो इसे. बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू ना, सुनना सोचना भी इज वेरी मच डिफिकल्ट. फॉर दिस एज यू मेंशन दिस, मेरे एक दोस्त थे सुमित पाटिल, मुंबई से है वो. ओके. तो वो क्या कर रहा है, जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं एंड जो लड़कियां हैं, एडल्ट हैं, उनके लिए उन्होंने एक नया कलर लेके आया, रंग गंध करके. तो वो क्या करता है, चार्ट पेपर पे टेक्सचर वाइट से या किसी चीज से लाइनिंग करके दे देता है. एंड रंग गंध में नेचुरल कलर्स की स्मेल है, नेचुरल कलर से बनाया हुआ है. स्मेल करके लिटरली आई सॉ, लाइक मेरे भी दोस्त हैं जिनको बालश्री मिला हुआ है, वो पेंटिंग कर रहे हैं और एग्जैक्ट फाइन कलर भर रहे हैं एकदम प्रॉपर अच्छे से. तो मैं कनेक्ट कराऊंगी, लाइक आई होप लाइक इट विल बी फन फॉर यू पीपल. हाँ ठीक है, यू कैन आल्सो डू दैट. बहुत नई चीज होगी. ऑफ कोर्स मैम, विल बी वेरी हैप्पी टू ट्राई. तो मैम, आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का बचपन से ही शौक है, हमें यही पता चल रहा है. तो मैम, आपकी जो कहानी है वो एनसीईआरटी में शामिल की गई थी, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसी थी? मेरे साथ कैसा हुआ था कि पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा इंटरव्यू किस लिए हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने लिया था वो हमारे बालभवन की एक्स डायरेक्टर थी, डॉक्टर मधुपन. तो शी इज वेरी फेमस राइटर हिंदी एनसीईआरटी वगैरह में. एंड मुझे उतना नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं थी उस समय. देन मेरी दीदी के घर के सामने बच्चे थे, तो जब मैं अपनी दीदी के घर गई उसकी शादी के बाद, तो बच्चे आके पूछते हैं कि इनका नाम सरिता है. तो मेरी बहन ने बोला हाँ. कहते अरे चाची हम पढ़ रहे हैं. आई वाज लाइक
ओके लिटरली उन्होंने आके चैप्टर दिखाया मुझे एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज अमेजिंग क्योंकि हमने भी बचपन में एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन आंसर दिए थे एंड इन दैट टाइम मेरा भाई जोक क्रैक करता है, ये सारे क्वेश्चन आंसर के आंसर मैं बिना चैप्टर पढ़े दे सकता हूँ। Of course. It was actually fun and a happy moment for me. I feel so good कि वाओ, क्योंकि देखिए बड़ों का पढ़ना और बच्चों का पढ़ने में मुझे लगता है जमीन आसमान का फर्क है। Yes. एंड एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बचपन की चीजें ज्यादा याद है। Yes. अभी एडल्ट में जितनी चीजें हो रही हैं वी डोंट केयर अबाउट दैट, उतना फर्क नहीं पड़ता। बट अगर बचपन में किसी की अच्छी मेमोरी है वो भी बहुत याद रहती है, और अगर कोई बुरी मेमोरी है वो भी बहुत याद रहती है। तो आई एम रियली हैप्पी कि 5th क्लास के बच्चे 6th क्लास के बच्चे इस समय एक और क्लास में आ गया है। नीलमणि करके बुक है 5th स्टैंडर्ड की, उसमें भी चैप्टर है मेरा, पहले 5th स्टैंडर्ड में भी। Yes. ये सेकंड बुक का भी जो मेरे को पता चला, मेरे कजन ने मेरे को फोटो भेजी, कहती दीदी आपका चैप्टर मेरी कजन पढ़ रही है अभी। मैंने कहा अंडरलाइन कर रखी थी, मतलब मेरे पापा के बारे में, मेरे बारे में। आई वाज लाइक वाओ बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो यस अच्छा लगता है, कहानी की तरह मुझे बच्चे interesting बहुत way पसंद है। एग्जैक्टली मतलब जैसे मुझे fairy personally tales बच्चे की बहुत कहानियां पसंद है, सुनाते हैं, वैसे बच्चों को आपकी कहानी सुनाई जा रही है। मैम वैसे आप एलिम्को की ब्रांड एम्बेसडर है, तो हम इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे कि ये आप कैसे बनी। मैं आई थी 2000 आई थिंक 10 या 11 में अपना आर्टिफिशियल लेग लगवाने यहाँ पे Okay. एलिम्को में। या पहले कहीं दिल्ली वगैरह में बन रहा था, मेरे एक अंकल थे तापस चटर्जी, वो करवा रहे थे, बट वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ तो उन्होंने वहां से पार्सल करा के एलिम्को में भिजवा दिया। तब मैं एलिम्को पहली बार आई थी। देन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ के जो सीएमडी थे जी नारायण राव सर, तो वो आके मिले थे मेरे से, उनको मैं प्रोएक्टिव बच्चा लगी। ओके फिर वो जब मुझे मेल करे, मैसेज करे, मैं सट्टे से उनको रिप्लाई दे दूँ, तो ये बात आस्किंग भी तुम इतना तेज रिप्लाई कैसे देती हो? मैं बहुत बहुत फास्ट मोबाइल चलाती हूँ, मैं मुंह से, टंग से। ओ आप तो टंग से फोन हाँ। चलाती है मैम? हाँ, पैर से और टंग से। अगर मैं बैठी हूँ तो मैं पैर से चलाऊंगी, और अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो मैं मुंह से फटाफट मैं व्हीलचेयर ड्राइव करती जा रही हूँ, मैं मैसेज करती जाऊंगी सट करके। मुझे लगता है जितना समय बच जाए उतना अच्छा है। मेरे को समय खराब करना सबसे गंदा काम लगता टाइपिंग है। अपने टंग से करती हैं? क्या चीज? टाइपिंग जो करती हैं आप, चैट टेक्सटिंग जो करती हैं, हाँ जी टंग से। हाउ मैम हाउ? बिकॉज वो तो एकदम छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं कीबोर्ड्स में, जो टच स्क्रीन फोन्स होते हैं, स्मार्टफोन। एक्सपीरियंस मेक अ वुमन परफेक्ट। वाओ, एक्सपीरियंस। सच में मैम, ऑनेस्टली। अभी यही वाला क्वेश्चन मुझसे मैं गई हुई थी अभी एक इंटरनेशनल अवार्ड लेने के लिए। आई गॉट द बेस्ट इनोवेटर अवार्ड यस वेना में, ऑस्ट्रिया में। अभी इसी महीने की बात है, जी। 7 तारीख को मिला है मेरे को। उसमें भी जो मतलब मेरे दोस्त के दोस्त का दोस्त मेरे को हेल्प कर रहा था एक्सप्लोर करने में एंड बाकी चीजों में। तो ही वॉज इन वेना इंडियन एम्बेसी। तो वो भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा टंग ट्राई करो। देन ही स्टार्टेड यूजिंग एंड आई टुक अ वीडियो, उसको पोस्ट करूंगी मैं। तो कहता अरे वाह ये तो चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल चलेगा। ओके या मैम, आप ब्रांड एम्बेसडर की कहानी बता रही थी। आई एम सो सॉरी, मैंने बीच में आपको एक देन जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी एंड राव सर मिले, फिर ये मैसेज का वगैरह जब भी कुछ उनका कुछ अचीवमेंट होता तो मुझे मेल करते, तो मैं फटाक से रिप्लाई दे देती, क्योंकि तब तक एंड्रॉइड फोन आ चुके थे, तो मेल वगैरह एंड्रॉइड में ही आ रहे हैं, फटाफट रिप्लाई हो गया, समय बच गया। यस ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस विद दैट एंड उन्होंने बोर्ड में अप्रूवल बढ़ाया कि ऐसे ऐसे करके लड़की है, शी गॉट नेशनल्स एंड पर्सन डिसेबिलिटी, तो हम इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं और लिम्को में जॉब रखना चाहते हैं। बोर्ड में उन्होंने अप्रूवल बढ़ाया, बोर्ड से अप्रूवल होके आ गया एंड आई गॉट द जॉब हियर। ओके, देन यू वर मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलिम्को। यस, बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग जर्नी है मैम आपकी, और इंटरेस्टिंग भी। सच में। मैम I have अपने so many stories, like मेरे पास एक टॉपिक की 4 स्टोरीज रहती है। एक्चुअली जिसकी खुद की इतनी इंस्पायरिंग कहानी है, उनकी हर सिचुएशन में एक ऑफ कोर्स प्लॉट ट्विस्ट तो आया ही होगा। आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, अचीवमेंट्स यू हैव ऑलरेडी अर्न्ड, तो ऐसे में आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट आप किसको मानते हो?
बेस्ट अचीवमेंट, यस। अगर मैं बेस्ट अचीवमेंट की बात करूं तो मुझे लगता है अवार्ड मिलना, सक्सेस मिलना इज नॉट अचीवमेंट। ओके। ठीक है, बेस्ट अचीवमेंट इज व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलोन, यस। दैट्स अचीवमेंट फॉर मी। ओके। एंड इंडिया में हमारे लाइक ओके 29 स्टेट्स हैं, मेरे सिर्फ 12 बचे हैं, जिसमें से 8 तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए, 2 ऊपर के और मिड के 2, इतने ही स्टेट बचे, बाकी सारे स्टेट में अकेले घूम चुकी हूँ। वाओ, मैं बहुत बड़ी बात साल है। भर में 4-5 ट्रिप करती हूँ। वाओ, सच में सेकेंड भी। अचीवमेंट आई लर्न, क्योंकि मैं ट्रैवल अकेले शुरू कर दी तो मुझे आई हैव वन प्रॉब्लम, मुझे किसी से हेल्प मांगने में प्रॉब्लम होती है। अनटिल अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट मैं किसी से नहीं बोलती कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बाकी जहां प्लीज करने की बारी आती है तब मुझे स्कूल प्लेज याद आती है, लाइक भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, तो जितने भी इंडियंस मिलते जाए सारे भाई बहन है, सबसे हेल्प लेते चलो। ओके। मैम हाँ हाँ, तो इस दौरान जब मैं ट्रैवल अकेले करना शुरू की, एंड नो वन इज फ्री फॉर यू, इट्स अ फैक्ट। 1 बार 2 बार 4 बार तो लोग आपके साथ आएंगे, 5वीं बार उनकी भी अपनी लाइफ में, एंड Yes. यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्रबल देम, यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। है ना। तो लोगों से बोलने की जगह मैंने क्या स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड लर्निंग टू वेयर माई क्लोथ बाय माई सेल्फ, दैट इज अनदर अचीवमेंट फॉर मी। सो मेरे अकॉर्डिंग अचीवमेंट जब आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूव करते हैं, कुछ नया करते हैं, जो कि बहुत मेजर पार्ट होता है आपकी लाइफ का, दैट इज कॉल्ड एज अ अचीवमेंट, नॉट एज अ अवार्ड, नॉट एज अ सेलिब्रिटी, नॉट एज अ विनर, नॉट एज अ सक्सेसफुल। करेक्ट। अगर आप बेड पे आप चल रहे हैं, दैट्स अचीवमेंट फॉर यू। जो आप अगर आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, दैट्स अचीवमेंट फॉर यू। यस, करेक्ट मैम। मैम आपने बहुत सारे कलर्स पेंटिंग भी बनाई है, तो आपकी ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो आपको बहुत फेवरेट है आपकी? देखिए बेसिकली मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, मेन कैंपस से, एंड मेरा सब्जेक्ट था, इट वाज इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट, मैंने वही चूज किया था। एंड मेरी बैच में सिर्फ मैं ही ऐसी बंदी थी जिसने इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को चूज किया था। बेसिकली आई डू दैट मधुबनी वर्ली मिनिएचर, एंड मधुबनी का मेरे को एक अपना मजा है, मतलब पेंटिंग में तो बहुत सारी है, जो मैं बेस्ट पेंटिंग की बात करूँ, जो मैंने इंटरनेशनल अपनी पेंटिंग भेजी थी, दैट वाज द बेस्ट पेंटिंग अकॉर्डिंग टू मी। उसकी तो मेरे पास फोटो भी नहीं है, जिसके लिए मुझे सिल्वर मेडल गया था, मतलब इजिप्ट से। वाओ, तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड इन पेंटिंग। ओके। आपके अकॉर्डिंग आपके लाइफ का सबसे टफेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है, एंड ऐसे में आपको कौन मोटिवेट करता है, कौन इंस्पायर करता है आगे बढ़ने में? If we talk about the motivation, I'm a self-motivated person. मैं खुद को ही मोटिवेट करती रहती I was expecting to do this this, answer. do this. पीछे तो मेरी फैमिली और फ्रेंड मुझे पुश करते रहते हैं, मैं उनको बताती यार मैं ये करना चाहती हूँ, अरे यू कैन डू इट, डू इट। तो जो पहला थॉट आता है वो मेरा खुद का रहता है, एंड एज आई सेड लाइक आई हैव अ क्यूरियोसिटी, तो आई थिंक वो क्यूरियोसिटी मुझे पुश करती है कुछ कुछ नया करने के लिए, कुछ नया अचीव करने के लिए, कहीं नई जगह जाने के लिए। यू वोंट बिलीव, मैं गई थी अकेले श्रीनगर, ओके। motorized wheelchair and all. While returning, they said like, okay, you cannot travel. It's a motorized wheelchair. It's very risky. I was like, जब मैं आई अकेले हूँ तो मैं जाऊंगी भी अकेले। इसी में जाऊंगी मैं। ओके, मतलब अभी हमें समझ आ रहा है आप खुद को शुरू में जिद्दी क्यों बोल रही थी। Now we get the point, है ना? See, मुझे लगता है कि it's not about me only. At least मेरे साथ फिर भी बहुत अच्छी चीजें हैं। बिकॉज ऑफ लाइक फैमिली सपोर्ट, मम्मी का मेहनत, मेरे स्कूल में टीचर्स, वो बेनिफिट मुझे अभी मिल रहा है। देयर इज अ बल्क ऑफ पीपल, कॉन्फिडेंस की कमी, बात करने में झिझक, अपनी इच्छा प्रकट करने में झिझक, खुद के मन का करते ही नहीं है, आउट ऑफ फियर या फिर बेइज्जती के डर से। मुझे किसी चीज का डर ही नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि भाई साहब गलती होगी, इट्स ओके, मैं उसको फिर दूसरे तरीके से करूंगी, बट मैं अटेम्प्ट जरूर करूंगी। और बेइज्जती जैसे मुझे लगता है कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ इल्यूजन इन द माइंड कि हाँ ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, लोग आपको खाना के थोड़ी ना आ रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और वो हमारे ही माइंड में होता है, क्योंकि हम जब तक हमारे उसे mind में याद होता है। रखेंगे तब तक ही तो वो हमें खटकेगा। जैसे हम भूल गए, हाँ। फिर दुनिया भी भूल गई।
एग्जैक्टली। और मेरा दूसरा परसेप्शन क्या है लाइफ को लेके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई फेस सम प्रॉब्लम समवेयर, ट्रैवल के दौरान या कहीं पे भी, देन आई विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर द अदर पीपल जो मेरे अलावा वहां पहुंचे, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो। ना हो। उस चीज की इतने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, Yes. तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही तो डेफिनेटली मेरे पीछे आने वाले मेरे भाई बहनों को तो बहुत आएगी, आएगी। यस। तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सॉल्व करके आगे बढ़ूं। एंड आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जैसे बाकी के लोग दे विल एरोगेंट, बहुत चिल्लाने लगते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं बहुत स्मूथ वे में चीजों को डील कर, मुझे लगता है कि लड़ने झगड़ने से आप अगले बंदे की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देंगे। खत्म करते हो। यस, करेक्ट मैम। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे लड़ेगा तो मेरी भी क्षमता खत्म हो जाएगी। अगर मेरे को जो चीज फील हो रही है अगले को भी फील होगी ना वही चीज। तो मैं कोल्ड वॉर पे भरोसा करती हूँ, प्रॉपर थ्रू चैनल जाती हूँ। जैसे 2-3 केसेस हुए हैं क्योंकि जो मेंशन किया मैंने, मैं गई हुई थी अमृतसर अकेले, जब मैं एकदम बुरी तरीके से काम करके खींच जाती हूँ। मैं सैटरडे संडे भी बिकॉज आई एम हाउस कीपिंग इंचार्ज, तो मेरा जो स्टाफ है वो सैटरडे संडे भी आता है ऑफिस, तो उनको मॉनिटर करने के लिए फॉर गाइडिंग देम मुझे आना होता है सैटरडे संडे भी। एंड आई स्टे अलोन इन द गवर्नमेंट क्वार्टर्स। मैं फैमिली के साथ नहीं रहती, पहले रहती थी, बट मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा था कि मेरे मम्मी पापा मेरे चक्कर में कहीं नहीं जाते थे। एंड आई होप यू ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम। दे आर नॉट लिविंग यू अलोन इन द हाउस जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग अ डिसेबिलिटी, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ लव। नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते, वो कहीं नहीं जाते। देन यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स बन गए, तो आई टुक अ बोल्ड डिसीजन इन 2020 कि मुझे क्वार्टर्स में शिफ्ट होना है। क्योंकि जो मेरी ऑफिस टाइमिंग रहती थी, कभी मैं 12 बजे रात की छूट रही हूँ, कभी मैं 1 बजे छूट रही हूँ, मेरे पापा गाड़ी लेके खड़े रहते थे मेरे इंतजार में, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। मतलब आई वोंट फील गुड अबाउट इट। देन ऑफिस एकदम पास में, घर थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर दूर था। डेली का पापा का लाना ले जाना, उनकी अलग ड्यूटी लगी हुई थी, मम्मी की ड्यूटी लगी थी खाना बनाना, मुझे तैयार करके भेजना। एंड मुझे भी थोड़ी चीजें सीखनी थी, क्योंकि आई वाज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मैं खुद के कपड़े नहीं खरीदती थी, मैं कहीं अकेले जाती नहीं थी। मेरे घर वाले मुझे इतना पैम्पर, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ में रहा लेकर शैडो। कॉलेज में मुझे लेने जाता था, छोड़ने आता था, कपड़े मेरा भाई खरीद लाता था, जो लाता था मैं पहन लेती थी। ये तक कंडीशन थी। उसकी चॉइस बहुत अच्छी थी। बट मेरा पेंटिंग मटेरियल हुआ, मतलब यू वोंट बिलीव, कानपुर में शिफ्ट होने के बाद मुझे एक पेंटिंग बनानी थी। मैंने अपने भाई को भेज दिया कि जा दुकान से ये खरीद ला। एंड जब मेरा भाई जाके दुकान में कहते हैं एवरी शेड दे दो, सर्वल हेयर ब्रशेस दे दो, पोस्टर कलर की ये शेड्स दे दो, तो वो जो दुकान वाला है वो बोलता है आर यू आर्टिस्ट? कहता है नहीं मेरी बहन है। फिर वो पूछता है आर यू लाइक ब्रदर ऑफ सरिता द्विवेदी? लाइक यस आई एम। कहता कानपुर में इतनी डिटेल में कोई मटेरियल नहीं था सर। तो मेरे भाई को बिल्कुल मेरी तरह एक्सपीरियंस हो गया कि आर्ट मटेरियल को कैसे देखना है, कैसे समझना है, शीट कौन सी आनी है, ब्रशेस कैसे आनी है। तो इट वाज लाइक डिफरेंट थिंग। देन आई वाज टॉकिंग अबाउट द अमृतसर। जब मैं यहाँ से पूरी तरीके से खींच जाती हूँ, मैं निकल जाती हूँ घूमने अकेले। मैंने रात में टिकट किया, उस ग्रुप में मैंने डाल दिया, हमने ग्रुप बना रखा है फैमिली का। प्री अप्रूवल जैसा मेरे साथ अब रह नहीं गया है, क्योंकि मुझे वही जैसा आई सेड लाइक ओके, मुझे पूछना पाछना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मुझे लगता है कि आपकी एक मोरल ड्यूटी है कि आप अपने अपडेट करके रखें। बीइंग अ चाइल्ड, जब तक आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा। एंड इवन मेरे भाई के स्पॉस वगैरह आए हैं, मतलब सिस्टर के, भाई के, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस। बहुत बहुत ही ज्यादा सही है, टचवुड। टचवुड मैम, टचवुड या। देन मैं क्या करती हूँ कि उस ग्रुप में मैंने रात में टिकट डाला, दूसरे दिन मैं सुबह निकल गई, मस्त मैं घूमी फ्री। मैं गई अमृतसर, नहीं पहले मैं गई थी बिलासपुर। मेरा एक दोस्त वहां रहता है, बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आजा बहन, तो मैं चली गई अकेले। फिर मैं बिलासपुर, फिर मैं गई सुंदरनगर, वहां से मैं ट्रेन में निकल गई अमृतसर। अमृतसर जाने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुई थी, मेरी मोटराइज व्हीलचेयर को लेकर बहुत इशू किया गया था, बहुत ही ज्यादा। आई वॉज लाइक वेरी साइलेंट, वेरी हम्बल। आई वॉज लाइक क्या प्रॉब्लम है? कितनी मैडम आप उसको कवर करना पड़ेगा, ये करना होगा। मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। तो ये वाला पोर्शन जिसमें मैं अपना मोबाइल रखती हूँ, मोबाइल लगाती हूँ, उन्होंने कवर कर दिया। फिर उनको शायद डांट वाट पड़ी कि मोटराइज व्हीलचेयर आपने क्यों अलाउ कर दिया अंदर। मुझे सिक्योरिटी रूम ले जाया गया, मुझे बड़े प्यार से समझाया गया कि जिस बंदे ने
उसकी नौकरी की बात आ जाएगी, आप ऐसे अंदर कैंपस में नहीं चला सकते मोटराइज व्हीलचेयर व्हीकल, हमारा बंदा आपको सर्विस देगा। अब जैसा मैंने मेंशन किया, मुझे नहीं पसंद है कोई मेरी ज्यादा हेल्प करे, मैं किसी को प्लीज करूं। आई डोंट लाइक कोई मेरी व्हीलचेयर पुश करे, एंड इट्स अ हैवी व्हीलचेयर, 60 kg की व्हीलचेयर, उसमें 65 kg की मैं, दैट पर्सन इज गेटिंग हरास्ड, जो पुश कर रहा है आउट ऑफ रूल, तो वो तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जा रही है ना, उसमें फिजिकल एक्टिविटी हो रही है ना उसकी ज्यादा लेवल पे। तो मुझे वो चीज नहीं अच्छी लगी। पहले दिन जब उन्होंने मुझसे पहले मेरे नाम से आधे घंटे बात सुन ली, 45 मिनट मैंने उनको आराम से समझाया। आई लिटरली टोल्ड हिम, मान लीजिए कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मैं आपके पैर पे बेड़ी बांध दूं, आप जहां आपकी इच्छा करे आप लेफ्ट जाओ, मैं घसीटे बोलूं नहीं मानी जाना है, कम हियर, मैं आपको लेके जाऊंगी, आपको कैसा लगेगा? देन वो बंदा उस बात को समझा, बोला मैडम मेरे हाथ में नहीं है रूल चेंज कराना, आपको जीएम से बात करनी होगी। मैंने कहा ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपके जीएम? तो उन्होंने मुझे लोकेशन बताई, दूसरे दिन तक छुट्टी थी, मेरे एक दिन की ट्रिप को मैं वहां 4 दिन रह के आई आराम से। दूसरे दिन फिर मैं गई अमृतसर टेम्पल, फिर मेरी कंप्लेन हुई, आई वाज लाइक ओके। तीसरे दिन वो जीएम से मिली, मैं उनको मैंने पूरी बात समझाई, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्लेजर के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल लाते हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पज से ठीक नहीं है। उसके लिए मैं उनको एडवाइस देके आई हूँ कि सर यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आज के टाइम पे सबके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यूडीआईडी है, आप एक पर्टिकुलर गेट नंबर पे बुलाइए, वहां पे उसकी स्कैनिंग कराइए, चेक करिए, अगर 80% से ऊपर कोई पर्सन में डिसेबिलिटी है उसको अलाउ करिए। दे केयरिंग देयर डिसेबिलिटी कार्ड, राइट? एंड मेरी जैसी बंदी जो कानपुर से अकेले यहाँ दर्शन के लिए आ सकती है, तो आपके बाबा ने मुझे बुलाया। अब आप में से कोई नहीं होता जो मुझे कंट्रोल करे या रोके, मैं अकेले ही घूमूंगी और मैं अकेले ही वापस जाऊंगी। आई विल नॉट लिसन एनीवन। टचवुड रूल चेंज हो गए। अब अगर कोई जा रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अपना यूडीआईडी कार्ड एंट्रेंस गेट पे दिखाए, दे आर अलाउड टू टेक देयर व्हीलचेयर इनसाइड द कैंपस। अब ये रूल, मतलब आपने एक्शन लिया विच इज वाई पीछे और भी लोगों के लिए वो हेल्पफुल हुआ। मतलब सी कोई भी हो नहीं अच्छा लगेगा। अगर कोई कानपुर या अमृतसर अकेले पहुंच सकता है, वहां जाने के बाद वी डोंट नीड अ बेबी सिटिंग। एग्जैक्टली, सिंपैथी इफ वी नीड इट वी आस्क यू। जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी डजंट मीन कि हाँ आप हमको एक्स्ट्रा कुछ करके दें। जहां करना चाहिए वहां तो आप लोग नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना? तो नहीं चाहिए। आई कैन डू, आई कैन ईट, आई कैन ट्रैवल, मैं कर सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प। आई एम श्योर धीरे धीरे करके सभी सोसाइटी तक ये मैसेज पहुंच ही जाएगी मैम। मतलब जैसे देखिए आज के टाइम पे मिनिस्ट्री जोर जोर से इस सेक्टर पे काम कर भी रहा है। यस, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, यस, स्पेशली आई रियली अप्रिशिएट राजेश अग्रवाल जी। I think look, even he is not a person with disability, still he feel and think like a person with disability. यस, उनका जो सोचने का नजरिया है, सोचने का जो एक तरीका है, आई रियली अप्रिशिएट। मतलब वो हर उस सेक्टर में घुस घुस के काम कर रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी। एक्चुअली मैम, I do appreciate. जो हमारा खुद का कोर्स है ये भी तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर ही आता है। Exactly, मतलब there are so many courses for the person with disability. Yes, skill के बहुत सारे courses लाए हैं। Yes. Because of उनकी जो पहले की जॉब थी, I think he was in skill, तो अब वो स्किल और डिसेबिलिटी को जोड़ रहे हैं, यस, which is actually appreciating. एंड सिर्फ जोड़ नहीं रहे हैं, उसके बाद he is ensuring कि वो कोर्स करने के बाद उस बच्चे को जॉब भी मिले। So he is empowering to the people with person with disability, you know, making them earn by themselves, making them independent. Amazing. yes ma'am, which is of course the future of India. Someday we'll see कि हर person with disability Exactly. किसी न किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली फ्रीली दुनिया में घूम रहे हैं। देखिए मैडम, मुझे जो पर्सनली फील होता है ना, yes, पर्सन विद डिसेबिलिटी आर वेरी डेडिकेटेड इफ दे आर गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी। yes, correct, लोगों का जो देखने का और सोचने का नजरिया है ना, लाइक नॉन डिसेबल पर्सन, yeah, वट एवर द रीजन, मैं उनको गलत भी नहीं बोलूंगी। पीपल आर लाइक यू नो संवेदनशील, दे आर वेरी सेंसिटिव, तो उनको लगता है नहीं उनको तकलीफ ना हो, उनको ये ना हो, उनको वो ना हो। मतलब पहली चीज तो अगर अगर हो जाते हैं हमारे प्रति। एग्जैक्टली दे विल लाइक ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव। नहीं होना है, yes, जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जाम्पल
मेरे ऑफिस में तो कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि आई हैव अ डिसेबिलिटी। मुझे ऐसे काम बताते हैं कि समटाइम आई विल से लाइक सर ये मैं नहीं कर पाऊंगी, इट्स आउट ऑफ माय रेंज सर। एंड वो ऐसा नहीं करते हैं कि मेरे को हराश करना चाह रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, समटाइम दे फॉरगेट कि आई हैव अ डिसेबिलिटी, क्योंकि मैंने उनको उतना करके दिया है। दिया है, यस। एग्जैक्टली। खुद को तो प्रूव अगर किया है, किसी what? खुद को प्रूव भी किया है ऐसा। नहीं, आई एम नॉट हियर टू प्रूव माई सेल्फ, बट आई एज आई सेड लाइक ओके, मैं एक टारगेट के चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्कूल टाइम पे मेरा टारगेट था मेरा 10th 12th अच्छे से निकले, अच्छे परसेंटेज से। आई डिड दैट। तो मैं जब भी कोई चीज पकड़ूंगी उसको 100% छोड़ूंगी, मेरा 90% कोई चीज नहीं रहती। वो 110 हो जाएगी बट कभी 90 में मैं नहीं छोड़ती। यस। मुझे लगता है कि आप अगर कोई चीज होल्ड कर रहे हैं, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको खत्म करके छोड़ो, और ऐसा खत्म करो कि कुछ दोबारा से करने की जरूरत ना पड़े, कुछ छूटे ही ना फिर तो कोई उंगली ना कर सके, कोई बोल ना सके कि सरिता ये गलत था, नहीं था। ओके मैम, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट, आपने सुना होगा रैपिड फायर सेगमेंट, तो आपने सुना होगा ना, जिसमें सवाल होते हैं, तो उसको हमने रीनेम किया है इनटू फास्ट ट्रैक सवाल। सो वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, जिसमें आपको ऑफ कोर्स एज यू नो Go ahead. टाइटल क्विक जवाब देना है। सिंस यू आर अ पेंटर, सो इफ यू वर अ कलर, आप वो कौन सा कलर होती और क्यों? ब्लड रेड, बिकॉज मैंने अपने चाइल्डहुड में बचपन में सिर्फ कलर ही कलर देखे हैं, रेड कलर के खून के पैकेट्स। ओके, सो यू विल बी ब्लड रेड। ओके मैम, आपके पास कोई सुपर पावर होती तो आप क्या बनना चाहती? सुपर पावर मुझे चाहिए होती है अदृश्य होने वाली पावर। मैं यहाँ से अदृश्य होकर इंडिया की किसी और लोकेशन पे जाती, प्रकट हो जाती, एक्सप्लोर करती, फिर मैं वापस यहाँ आ जाती। तो जो बीच का हरासमेंट होता है लाइक अ फ्लाइट और ट्रेन, व्हीलचेयर उठा के डालना, व्हीलचेयर के साथ अदृश्य हो जाओ, व्हीलचेयर के साथ प्रकट हो जाओ। ओके मैम, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए, आप फ्यूचर में जाना पसंद करेंगी या पास्ट में जाना पसंद करेंगी? फ्यूचर में, पास्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, पास्ट तो मैंने देख लिया ना। अच्छा, फ्यूचर में कहाँ जाना चाहेंगी मैम? फ्यूचर में मैं पहले अपने जाके एक्सप्लोर करूंगी कि आफ्टर 60 मेरे साथ क्या होने वाला है। आफ्टर 60? ओके मैम, अगर आपको खुद को एक वर्ड में डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो वो वर्ड क्या होता? रिवर, एज माय नेम सरिता। ओके मेरी नाम flowing भी here, पहचान yes, है। yes. मैं विंटर पे भी एक जगह नहीं रुकती, मतलब मैं एक जगह रुक ही नहीं सकती। मैं अभी रुक के इंटरव्यू दे रही हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से सरक लूं। ओके मैम, 3 ऐसी चीजें जो आपके पास हमेशा होती हैं, करेंटली हैं आपके आसपास। अ गुड क्वार्टर, हेल्दी लाइफ, पीसफुल एंड अ वेरी गुड व्हीलचेयर्स, जो कि बहुत जरूरी है मेरे लिए। ओके ओके मैम, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा फास्ट ट्रैक के लिए। मैम, हमने आपसे इतनी बातें की है, नाउ वी आर क्यूरियस कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहती हैं आप फ्यूचर में? देखो, फ्यूचर के नाम पे जस्ट एक चीज मैं इंश्योर करना चाहती हूँ या करती भी हूँ कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। मैं खुश रहना चाहती हूँ, बहुत खुश, मेरे आसपास वाले भी खुश रहे, एंड आई शुड हैव अ स्टेबल हेल्दी लाइफ, ओके जिसमें आपका एक फाइनेंशियल स्ट्रांग रोल रहता है, जिसके लिए हमारे ऑफिस में पीएफ का रोल है, एंड एक और LIC पेंशन है, मैंने दोनों ले रखी है टू इंश्योर माय फ्यूचर। इसलिए फ्यूचर के बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं, क्योंकि जो मुझे करना है वो तो मैं कर ही रही हूँ प्रेजेंट टाइम पे। यस, करेक्ट। एंड इस चीज के बारे में जो मेरी थोड़ी सी जागरूकता मेरे बचपन से रही है, मुझे जो मेरे बचपन में लगता था कि बच्चों को हमेशा फ्यूचर पे रहना चाहिए। They should think about the future always. A teenage people must be in the present, like me. अभी जो मेरी एज चल रही है, एंड जो ओल्ड एज आफ्टर 60 वाले, उनको अपने पास्ट में रहना चाहिए। That's the secret of being happy person. तो मैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए बचपन में मेरे नेशनल वगैरह वो फ्यूचर इट्स पार्ट ऑफ माय फ्यूचर। मैं बचपन में अपना टाइम नहीं खराब करती थी टीवी पे गॉसिप में, यहाँ वहां, नो। मैं पेंटिंग करती थी, नई स्किल करती थी, कंपटीशन देती थी। मैंने इतने कंपटीशन दिए, मेरे पास 80 फाइल की एक फाइल है, दूसरी फाइल और 80 की है, एक फाइल भर चुकी, एक आधी भर चुकी। तो
वही मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को हमेशा फ्यूचर पे रहना चाहिए। अपना समय खराब करने के लिए ऐसा भी नहीं कि अपना बचपन खत्म कर दो। हर चीज का एक टाइम होता है, बट टाइम खराब मत करो, गलत आदतों पे मत लगो, किसी भी चीज को ओवर मत करो। मेरी बचपन की यादों में टीवी नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम की टीवी है, वो भी न्यूज या फिर डिस्कवरी चैनल, दो मेरे फेवरेट थे। एंड समटाइम आई यूज्ड टू वॉच कार्टून। अब वो जो मेरे बचपन के जो मैंने नहीं किया वो मैं अब कर रही हूँ प्रेजेंट में। मैं मस्त कार्टून देखती हूँ, एनिमेटेड मूवी देखती हूँ। मुझे कोई हॉलीवुड टॉलीवुड देखने का शौक नहीं है। अगर मैं थिएटर में जा रही है तो मैं एनिमेटेड मूवी देखती हूँ, उसमें ज्यादा इमोशन नहीं होते। कुछ कुछ इमोशनल भी होती है, पर आजकल एनिमेशन मूवी में भी इतना इमोशन डाल दिया गया है। करेक्ट। एंड जो ओल्ड एज वाले रहते हैं वो अपने प्रेजेंट पे और फ्यूचर में रहते हैं, इसलिए वो अपना एंजॉय नहीं करते, दुख उनको अलग ही प्रकार का दुख रहता है। वही अगर अपने पास्ट में रहे ना तो सुखी रहेंगे। यस, पास्ट की चीजों को सोच के एंजॉय कर सकते हैं वो। They will be happy कि लाइक मेरे पास्ट में ये था, मेरे पास्ट में वो था, मैंने ये किया वो किया, they will be very happy। यस। और हमारे जो टीनेज वाले उनको ज्यादा फ्यूचर और पास्ट में नहीं रहना चाहिए, दोनों उन पर स्ट्रेस देगा, क्योंकि ये वाला जो एज ग्रुप होता है वो ओवर थिंकिंग वाला ग्रुप होता है, विल थिंक अ लॉट। हमारे दिमाग के घोड़े जितना फिजिकल नहीं चलता, दिमाग के घोड़े चलते हैं, तो हम सोचते बहुत है। तो बेटर है कि आप अपने प्रेजेंट पे रहें, जो कर रहे हैं अच्छा करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे लोगों को तकलीफ हो। ये मेरा स्ट्रिक्ट रूल है। मैं कर्मा बिलीवर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे एक पर्सन किसी को तकलीफ हो। ओके मैम, मैं इस चीज को बहुत ख्याल रखती हूँ। सच में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ऑनेस्टली। हम सॉरी टू से आपसे कुछ बातें हम चुरा रहे हैं अपनी लाइफ के। नथिंग लाइक दैट, जस्ट लिसन टू योर हार्ट। अगर दिल करे वो काम करो, और जिस चीज के लिए दिल में 1% डाउट आ गया कि नहीं करना चाहिए, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। यस, मुझे ऊपर वाले का बहुत डर है। मुझे लगता है मैंने किसी के साथ अगर 1% भी गलत किया तो मेरे साथ 4 गुना होगा। मैं नहीं करती किसी के साथ गलत। मैं किसी के बारे में मतलब पीपल आर हैविंग अ टॉक अबाउट द पीपल, मैं वो भी नहीं करती। मुझे किसी के बारे में बात करना, निंदा करना नहीं पसंद। आई अप्रिशिएट पीपल, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अच्छी चीज रास्ते चलते हुए मिल रही है ना, इफ आई एडमायर समवन इवन लाइक व्हाइल क्रॉसिंग देम, आई अप्रिशिएट देम। यू लुक गुड, यू लुक प्रीटी, यू आर हैंडसम। मैम इन द एंड हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा आज हमसे बात करके? मेरे चेहरे की रौनक दिख रही है। सॉरी मैम, हम देख नहीं रहे। I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. पता चल। So sorry, so sorry, so sorry, so sorry. पर आपकी आवाज कह रही है मैम। हाँ, पर ये but you can ask to other people जो record कर रहे हैं। यस, I'm so sorry, so sorry. अरे मैम नहीं, हम आपको ये कह रहे हैं ना, आप शुरू से इसी एनर्जी में हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं है। आपकी एनर्जी है कि हमसे बात करने की खुशी है, हम इसमें Usually I have this energy, but I'm giving an interview to both of you. मैं एक और चीज मेंशन करना चाह रही हूँ, ये मैंने दिखने वाला मेंशन इसलिए क्योंकि सी जेनिफर तुम्हारा भी लास्ट ईयर में हुआ है, तो तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन एंड आई कांटेक्ट इट डजंट लुक, यू नो, they're having a problem with the eye, like visually challenged. yes. So that's the reason I meant like, as you can see, because तुम्हारा बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। जी मैम। So see, as I said in the like starting of the session, I'm really happy because एक तो मैं आरजे बनना चाहती थी एक टाइम पे, मस्त बोलती मैं टकाटक टकाटक। दूसरा I'm really happy to give an interview for person with disability, that to RJ, that to first batch. It's my privilege to give an interview. It's not about कि हाँ आप लोग मेरा लेना चाहते हो, मैं देना चाहती हूँ। इसलिए जब मैंने मेल पढ़ा कल रात को, मेरा सबसे पहला काम यही था कि मैं मेल का रिप्लाई करूँ। मेरी आदत है कि मैं मेल पढ़ती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, मैं आराम से बात करती हूँ, बट मुझे लगा कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे देना चाहिए। मैम हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, एंड द एनर्जी, द पॉजिटिविटी, द हैप्पीनेस यू हैव इन यू, लाइक सच में मैम। और ये इंटरव्यू सुन के हमारे लिसनर्स भी काफी खुश होने वाले हैं। तो मैम मेरा जाते जाते आपसे यही सवाल है कि आप हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? पहली बात तो ये वाला FM सुनते रहो, it's 91.2 NIBH देहरादून। एंड सेकेंड थिंग, खुश रहो जीवन में, प्रेजेंट पे रहो। अगर यू आर टीनेज, खुद दूसरों को खुश रखो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ, खुशियां तलाश करो।
कीप ऑन डूइंग समथिंग समथिंग, खुद को एंगेज रखो ताकि ये जो कहावत है खाली दिमाग शैतान का घर, वो ना हो। मस्त रहो, खुश रहो, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी मैम की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। जैसे मैम ने कहा है कि अगर आप एक यूथ हो तो प्रेजेंट में जियो यार, प्रेजेंट में मेहनत कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, और जो भी आप अभी के लिए कर रहे हो उसमें अपना 100% दीजिए। आगे का देख लिया जाएगा। जैसे मैम ने कहा फ्यूचर हमने नहीं देखा है, तो ऑब्वियसली हम बस आपको मतलब अभी के प्रेजेंट को सिक्योर कर सकते हैं। अब हम अगर अपनी प्रेजेंट को सिक्योर करेंगे तो फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली सिक्योर होगा, क्योंकि ये हमारी आदत बन जाएगी ना। सो यस, हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही इंस्पिरेशनल एंड क्यूट एंड इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन 91.2 NIBH हेलो दूर। धन्यवाद। थैंक यू।